दोस्तों आज का वीडियो किसी ने आपसे क्वेश्चन करा कि ये इतने किलोवाट की मोटर है, इसको एचपी में कन्वर्ट करो। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूंगा और दोस्तों साथ साथ मैं आपको हमेशा की तरह एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि आप हर समय कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो दोस्तों किलोवाट से एचपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें को याद करना पड़ेगा। एक सबसे पहली चीज़ कि हमारे जो एक एचपी होती है, एक एचपी के अंदर आपको पता है कि 746 वाट होते हैं, या फिर आप 746 वाट भी लिख सकते हो। एक एचपी को आप 746 वाट भी लिख सकते हो, या 746 वाट को एक एचपी भी बोल सकते हो, यानी ये दोनों चीज़ एक है। और साथ साथ एक और चीज़ कि 1 किलोवाट जो हुआ, 1 किलोवाट हमारा 1000 वाट के बराबर होता है, यानी जब 1000 वाट टोटल हो जाएंगे तो वो 1 किलोवाट कहलाएगा। अगर दोस्तों आपको ये दोनों चीज़ अगर आपको पता है तो आप किलोवाट से एचपी बहुत इजीली तरीके से निकाल लोगे। कि जैसे अगर आप एग्जांपल लेके चलो कि एक 5 किलोवाट की मोटर है, 5 किलोवाट की मोटर है। अगर आपको कोई शख्स कहता है कि आप इसको एचपी में कन्वर्ट करो कि एचपी कितना होगा, तो दोस्तों कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो दोस्तों एचपी कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एचपी निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो किलोवाट है वो किलोवाट आपको पता होना चाहिए। उस किलोवाट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1000 और भाग लगा दोगे 746। दोस्तों ये फॉर्मूला ऐसा लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, अब मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ। आप ये फॉर्मूला अब याद मत करो। तो दोस्तों किलोवाट को मैंने आपको बताया कि किलोवाट के अंदर 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं, तो 1 किलोवाट को सबसे पहले आप वाट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों वाट में कन्वर्ट करने के लिए 5 × 1000, 5 × 1000 कर लोगे, क्योंकि 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होता है, तो 5 किलोवाट के अंदर 5 × 1000 मतलब हो गया ये 5000 वाट। 5000 वाट हो गए। अब दोस्तों आपको एक और चीज़ मैं क्लियर करूं, कभी भी के हटाते हैं ना हम, ये किलो का मतलब होता है 1000, यानी के हटा रहे तो मतलब 1000 मतलब 3 जीरो लगाने। अभी जैसे 5 के आगे हमने 3 जीरो लगा दी, 1 2 3। अगर यहाँ पे 5 MW होता, इसको बोलते हैं मेगा। एम का मतलब होता है मेगा, तो इसका मतलब होता है दोस्तों 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। जैसे अभी यहाँ पे 3 जीरो लगाए ना, तो इसके अंदर MW होता है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आते हैं। और अगर के हटाना है, जैसे अभी क्या है दोस्तों 5 किलोवाट, तो अभी क्या करा हमने, ये के हटाने के लिए क्या करा 1 2 3 5, और ये के हटाने के लिए 3 जीरो लगे, और ये डब्ल्यू का डब्ल्यू मतलब वाट हो गया, ये किलो हट गया और 3 जीरो आ गए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार वाट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब 5000 वाट हो गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, नीचे 746 का भाग लगाएंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं 746 का भाग, क्योंकि आपको पता है कि एक एचपी के अंदर 746 वाट होते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसको 746 से भाग लगा देंगे तो हमारे एचपी आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 746 से भाग लगाऊंगा, दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो लास्ट में आपको शॉर्टकट ट्रिक पता चल जाएगी, उससे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो 5000 भाजक 746, यानी एक एचपी के अंदर हमारे 746 वाट होते हैं। तो कितना आएगा दोस्तों 6.70 एचपी, मतलब 5 किलोवाट की जो मोटर हुई वो 6.70 एचपी के बराबर हो रही है। यानी आप इसको 6.70 एचपी भी बोल सकते हो, यानी आप इसको ऐसे लिखते हो 5 किलोवाट और 6.7 एचपी। तो दोस्तों ये हुई हमारा फंडा कि आखिर किलोवाट से एचपी किस तरीके से निकाला जाता है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। तो दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है? दोस्तों सबसे पहली चीज़, ये कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये क्लियर कर दूँ, ये एक वैल्यू है। इस वैल्यू से अगर आप किसी भी किलोवाट को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वह एचपी हो जाएगा, और अगर एचपी के अंदर भाग लगा दोगे तो वो किलोवाट हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ क्या वैल्यू है। तो दोस्तों उस वैल्यू का नाम है 1.341। तो दोस्तों अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 5 किलोवाट की मोटर 6.7 एचपी की होती है, 6.7 एचपी। तो दोस्तों अगर मैंने अभी मेरे को अब क्या करना है दोस्तों, 5 किलोवाट की मोटर को एचपी में निकालना था। तो दोस्तों अब मैं इस फॉर्मूले से निकालता हूँ। तो दोस्तों किलोवाट कितना है मेरा 5 किलोवाट, तो 5 किलोवाट के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.341 वैल्यू को। ठीक है, तो दोस्तों 1.341 वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगा 5 × 1.341। तो दोस्तों जो मेरा जो आंसर आया 6.70 एचपी। अब दोस्तों ये 6.70 एचपी को मैं वापस से किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो मैंने आपको बताया कि कभी भी एचपी के अंदर, यानी जो भी एचपी, उस एचपी के अंदर यही वैल्यू को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा जो आ जाएगा वो किलोवाट आ जाएगा। 6.70 भाग 1.341। तो दोस्तों ये जो आया 4.99 किलोवाट, लगभग 5 किलोवाट। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। बस आपको इतना सा याद रखना है, कभी भी आपको किलोवाट से एचपी में कन्वर्ट करना है, किलोवाट टू एचपी करना है, तो उस किलोवाट के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है 1.341 को। और अगर आपको एचपी से किलोवाट में कन्वर्ट करना है, कभी भी आपको बोलते हैं कि इतने एचपी की मोटर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करो, तो आप उस एचपी के अंदर डिवाइड कर देना 1.341, आपकी वैल्यू बिल्कुल सही आ जाएगी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताओ। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति रह गया हो या इलेक्ट्रिकल का हो तो आप मुझे नीचे कमेंटों से कमेंट करके जरूर बताएं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।